हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 8.2 के एग्जांपल्स। लेकिन उसके पहले आइए जल्दी से क्विकली हम इन जो क्वाड्रिलस हैं, इन क्वाड्रिलस की प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज कर लेते हैं और समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वाड्रिलेटरल है वो है रेक्टेंगल। इसकी डेफिनेशन है, इफ़ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर राइट एंगल्स इट इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगल। सभी एंगल्स राइट एंगल हो तो वो रेक्टेंगल है। तो आपके सामने क्वाड्रिलेटरल ABCD है। इसकी चारों जो एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, दीज ऑल आर राइट एंगल्स, देयरफॉर इट इज़ अ रेक्टेंगल। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। तो ये देखिए, ये न्यू स्लाइड आ गई, इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे कौन से अपोजिट साइड्स हैं? साइड PS एंड साइड QR, उसको RQ भी बोल सकते हैं। ये अपोजिट साइड्स हैं, तो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं रेक्टेंगल में। और दूसरा पेयर है, साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड SR। तो अगर PQ की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो SR की भी लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी। तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सेकेंड नंबर है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे डायगोनल्स कौन से हैं? डायगोनल्स हैं सेगमेंट PR और सेगमेंट QS। तो बाय दिस प्रॉपर्टी, इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल PR इज 10 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ डायगोनल QS विल ऑल्सो बी 10 सेंटीमीटर। दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ओके। थर्ड प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मीन्स एक दूसरे को, बाइसेक्ट मीन्स टू पार्ट में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पे जो डायगोनल PR है वो डायगोनल QS को T पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और T पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब सेगमेंट QT और सेगमेंट TS विल बी इक्वल। तो QS अगर पूरा है 10 सेंटीमीटर तो QT विल बी 5 सेंटीमीटर और TS विल बी 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली डायगोनल जो है डायगोनल QT, इट बाइसेक्ट्स डायगोनल QS बाइसेक्ट्स डायगोनल PR, देयरफॉर सेगमेंट PT विल बी इक्वल टू सेगमेंट TS। तो PT और TS की भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर PT की लेंथ सपोज PT की लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो TR की भी लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी। PT की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो TR की भी लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी। इन दिस वे डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर? इफ ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर। ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे जैसे आप देखते हो स्क्वायर में ये चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं। साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट, साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट, साइड CD इज कॉन्ग्रुएंट, AD। ऑल द फोर साइड्स, इफ ऑल द फोर साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और एक क्वाड्रिलेटरल में द सम ऑफ ऑल एंगल्स, चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो अगर चारों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं मतलब चारों एंगल्स राइट एंगल हैं तो वो स्क्वायर होगा। ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट, ऑल एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, दैट इज दे आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे रेक्टेंगल में देखा वैसे ही यहाँ पे भी सेगमेंट AC ये जो एक डायगोनल है और दूसरा डायगोनल सेगमेंट BD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर AC की लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो BD की भी लेंथ 8 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, रेक्टेंगल के जैसे, मीन्स डायगोनल AC बाइसेक्ट्स डायगोनल BD एट पॉइंट E पॉइंट पे AC जो डायगोनल है वो BD को बाइसेक्ट कर रहा है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसलिए सेगमेंट BE विल बी इक्वल टू सेगमेंट ED। तो अगर पूरा BD डायगोनल 8 सेंटीमीटर है तो BE भी 4 सेंटीमीटर का होगा और सेगमेंट ED विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली डायगोनल BD बाइसेक्ट्स डायगोनल AC, तो सेगमेंट AE और सेगमेंट EC इक्वल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में नहीं थी, ये प्रॉपर्टी स्क्वायर में है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये डायगोनल्स AC और BD ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो एक दूसरे से राइट एंगल मीन्स परपेंडिकुलर होंगे, मीन्स वहाँ पे राइट एंगल फॉर्म होगी। देयरफॉर एंगल AED एक राइट एंगल है, चारों एंगल्स वहाँ पे राइट एंगल है, एंगल AED, एंगल AEB, एंगल BEC एंड एंगल DEC, चारों एंगल्स राइट एंगल हैं। रेक्टेंगल्स में जब डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, आप पिछले वाले इसमें जाके देख सकते हो पिक्चर में, तो रेक्टेंगल्स में जहाँ पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे दो एंगल्स जो हैं वो अक्यूट एंगल्स हैं और दो एंगल्स हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। लेकिन स्क्वायर में ऐसा नहीं होता, ऑल द फोर एंगल्स जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, वो जो वर्टेक्स पॉइंट E है वहाँ पे E पे चारों एंगल्स जो फॉर्म है वो सभी राइट एंगल्स हैं, तो इसको बोलते हैं डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट है डायगोनल्स बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स। तो जो डायगोनल BD है, डायगोनल BD वो एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करेगा। तो अगर मतलब B एंगल राइट एंगल है तो B एंगल पे जो डायगोनल BD है वो B एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, B एंगल राइट एंगल है, उसकी मेजर 90 डिग्री है, तो वहाँ पे जो दोनों एंगल्स बन रही हैं वो 45 डिग्रीज ईच ऐसे होगी, मतलब एंगल ABD और एंगल CBD दोनों की मेजर 45 डिग्री होगी। वैसे ही D एंगल पे, D वर्टेक्स पॉइंट पे भी वैसे ही होगा, D एंगल की मेजर 90 डिग्री है, वहाँ पे भी दोनों एंगल्स की मेजर 45 डिग्री होगी। सिमिलरली एट एंगल A मीन्स एट वर्टेक्स पॉइंट A एंड वर्टेक्स पॉइंट C, सभी जगह जो डायगोनल्स हैं वो एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं। Now we will see properties of rhombus. So what is a rhombus? If all sides of a quadrilateral are of equal length, that is congruent, it is called a rhombus. तो जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो उसको rhombus कहते हैं। तो पहला जो हमने क्वाड्रिलेटरल देखा था वो था रेक्टेंगल, जिसमें all angles are congruent means all angles are right angles। सेकेंड नंबर क्वाड्रिलेटरल देखा स्क्वायर, जिसमें ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये डेफिनेशन थी। अब है रोम्बस, जिसमें ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इफ़ ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज़ कॉल्ड अ रोम्बस। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल EFGH है, इसमें आप देखो साइड EF, साइड FG, साइड GH, साइड EH, ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए ये रोम्बस है। प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब अपोजिट एंगल्स कौन सी हैं? एंगल E और उसके अपोजिट एंगल कौन सी है? G। तो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। सपोज एंगल E की मेजर 110 डिग्री है तो G की भी मेजर होगी 110 डिग्री, और वैसे ही एंगल F और एंगल H भी कॉन्ग्रुएंट होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस। तो जैसे हमने स्क्वायर में देखा, यहाँ पे भी डायगोनल्स जो हैं वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो डायगोनल EG कौन सी एंगल्स को बाइसेक्ट करेगा? एंगल E और एंगल G। बाइसेक्ट मीन्स टू डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स। तो ये जो डायगोनल EG है वो एंगल E और एंगल G को हाफ ऑफ कर रहा है। तो अगर एंगल E की मेजर 110 डिग्री है तो उसके दो पार्ट्स होंगे, दो एंगल्स बनेगी 55 डिग्रीज ईच की। तो एंगल FEG एंड एंगल HEG, उन दोनों की मेजर 55 डिग्री होगी, और वैसे ही G वर्टेक्स पॉइंट पे बनने वाली दो एंगल्स भी हाफ ऑफ होगी। और डायगोनल FH वो भी अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है। और थर्ड प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको बाइसेक्ट ईच अदर का मीनिंग मालूम है कि वो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को हाफ ऑफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन से सेगमेंट्स इक्वल होंगे? तो डायगोनल FG में इक्वल सेगमेंट्स होंगे, सेगमेंट EM एंड सेगमेंट MG। वैसे ही डायगोनल FH में इक्वल सेगमेंट्स होंगे, सेगमेंट FM एंड सेगमेंट MH। ये हो गया डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जैसे स्क्वायर में देखा, जहाँ पे डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है डायगोनल्स का? इंटरसेक्शन पॉइंट है M।
वहाँ पे चारों राइट एंगल्स बनेगी, तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ रोम्बस, तो आप क्या बोलोगे? रेक्टेंगल और रोम्बस की प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है? तो एक तो डिफरेंस है एंगल्स का, कि रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, और यहाँ पे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और क्या डिफरेंस है? साइड्स का, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट और यहाँ पे ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। डायगोनल्स में क्या प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है? वहाँ पे रेक्टेंगल में डायगोनल्स क्या थे? डायगोनल्स वर कॉन्ग्रुएंट। रोम्बस में है क्या? नो, डायगोनल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। और सेम प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये सेम प्रॉपर्टी है। रेक्टेंगल में वो परपेंडिकुलर नहीं थे, रोम्बस में डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ABCD सच दैट लेंथ AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, लेंथ BC इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये है कि लेंथ AB मैं यहाँ पे लिखूँ या यहाँ इस साइड में लिखूँ। तो आप देख सकते हो कि ये लेंथ AB 6 सेंटीमीटर है और 4.5 सेंटीमीटर BC है। इसमें से लेंथ कौन सी होगी और ब्रेड्थ कौन सी होगी? तो जो ज़्यादा है, ग्रेटर है, वो लेंथ 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये साइड AB ये लेंथ होगा, और जिसकी लेंथ कम है 4.5 सेंटीमीटर वो ब्रेड्थ होगी। तो इसलिए ये AB साइड ये होना चाहिए और ये BC साइड होना चाहिए। तो A, B, C एंड D ये हमने यहाँ पे रफ फिगर में नाम लिख लिए। सबसे पहले बेस ड्रॉ करेंगे या लेंथ ड्रॉ करेंगे। लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, तो विल टेक अ स्केल एंड विल ड्रॉ द लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। सो 0 से स्टार्ट करके ये 6 सेंटीमीटर, दिस इज द लेंथ। नाउ आपको प्रॉपर्टी मालूम है कि ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर राइट एंगल। तो यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं A, B एंड इट इज 6 सेंटीमीटर। तो ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, इसलिए एंगल A भी राइट एंगल होगी और एंगल B भी राइट एंगल होगी। तो राइट एंगल ड्रॉ करने के लिए हम प्रोटेक्टर लेते हैं, आप सेट स्क्वायर का भी यूज़ कर सकते हो। तो प्रॉपरली जो है पॉइंट A को सेंटर पॉइंट लेके ये 90 डिग्री पे हमने एक मार्किंग की, और वैसे ही पॉइंट B पे भी सेट स्क्वायर ये प्रोटेक्टर रख के सेंटर पॉइंट लेके हमने 90 डिग्री पे मार्किंग की। अब हम स्केल से इनको ज्वाइन कर लेंगे। तो दिस इज अ रे मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड दिस इज अनदर रे मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों रेज हो गई मेकिंग राइट एंगल्स विद द बेस। अब जो ब्रेड्थ है वो 4.5 सेंटीमीटर है, तो इसलिए आपको क्या करना है, कंपास में 4.5 सेंटीमीटर का स्पेन लेना है, डिस्टेंस लेना है 4.5। तो ये 4.5 देखिए एकदम एग्जैक्टली 4.5 सेंटीमीटर का हमने स्पेन लिया है। अब बी पे स्टील पॉइंट रख के कंपास का स्टील पॉइंट B पॉइंट पे रख के ये आर्क ड्रॉ की। ये जो आर्क है इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली जो उसका अपोजिट साइड है DA वो भी ब्रेड्थ है, वो भी 4.5 सेंटीमीटर होगा। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल और कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों ब्रेड्थ इक्वल होगी। तो इसलिए ये दोनों जो आर्क्स ड्रॉ किए, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज D। सो दिस इज 4.5 सेंटीमीटर और ये भी है 4.5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों पॉइंट C और D को ज्वाइन कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल ABCD। ओके, अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपको मैं ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपको ड्रॉ करके खुद ही ड्रॉ करना है। एक्चुअली ड्रॉ अ स्क्वायर WXYZ विथ साइड 5.2 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर है तो क्या होगा, ऑल साइड्स विल बी कॉन्ग्रुएंट एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, ईच एंगल इज अ राइट एंगल। तो आप कोई भी साइड को बेस ले लो, यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग नहीं है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो किसी भी साइड को बेस ले लो, और क्योंकि ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, तो जैसे रे हमने ड्रॉ किया है मेकिंग जो परपेंडिकुलर रेज ड्रॉ की है या जो बेस से राइट एंगल बना रही है वो वाली,
वैसे ही कंस्ट्रक्शन करना है, वैसे ही एंगल्स बनानी है। और यहाँ पे तो साइड्स की लेंथ अलग अलग है, लेकिन वहाँ पे सभी की लेंथ इक्वल होगी 5.2 सेंटीमीटर। तो आप बेस बनाएंगे 5.2, आप राइट एंगल्स बनाएंगे, उसके बाद में फिर से 5.2 सेंटीमीटर का प्रोटेक्टर में स्पैन लेके आप 2 आर्क्स ड्रॉ करोगे और ये टॉप वाला साइड जो है ज्वाइन करोगे। किसी भी साइड को बेस ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ अ रोम्बस KLMN, ड्रॉ अ रोम्बस KLMN सच दैट इट्स साइड इज 4 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ एंगल K इज 75 डिग्री। अब फिर से रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज है कि डेफिनेशन क्या है रोम्बस की, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो ईच साइड विल बी 4 सेंटीमीटर। और दूसरी बात, तो आप ऐसे एक्चुअली कोई भी साइड को बेस ले सकते हो, लेकिन जो एंगल गिवन है मेजर ऑफ एंगल के, तो उसको हम बेस पे लिखेंगे तो ईजी होगा। अब सब एक बात याद रखनी है कि मेजर ऑफ एंगल के वो 75 डिग्री मतलब कौन सी एंगल है, ऑब्ट्यूज या अक्यूट, तो वो अक्यूट एंगल है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम के यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ करें तो जहाँ पे अक्यूट एंगल है वहाँ पे के लिखें। अगर यहाँ पे हम के लिखते हैं तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गई, तो इसलिए वो प्रॉपर होना चाहिए, अक्यूट एंगल पे ही के पॉइंट होना चाहिए। तो इसलिए मैंने के यहाँ पे लिखा है KLMN। और दिस एंगल के इज 75 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल एंड द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम बेस बनाएंगे, बेस 4 सेंटीमीटर। तो ये स्केल ले ली और स्केल पे हमने ये 4 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया बेस, और इसका नाम लिखते हैं KL and its length is 4 centimeter. Now we'll take protector and we have to draw angle of 75 degree. तो ये ले लिया हमने प्रोटेक्टर, K को सेंटर पॉइंट लिया और अभी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे L पॉइंट है। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 के बीच में आएगा 75। 70 एंड 80 के बीच में दिस पॉइंट रिफर्स टू शोज एंगल 75 डिग्री। तो स्केल लेके इसको प्रोड्यूस करेंगे। ये है रे, दिस रे फॉर्म्स एंगल ऑफ 75 डिग्री विद द बेस। अब क्वेश्चन ये है, अब हम क्या करेंगे, या तो एंगल L जो है उसको हम वो अगर गिवन होती तो वो ड्रॉ करते, और दूसरा मेथड है कि क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, ये 4 सेंटीमीटर है तो हमने यहाँ पे अब 4 सेंटीमीटर का स्पेन लेंगे इन द कंपास। कंपास में हमने 4 सेंटीमीटर का स्पेन ले लिया है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब हम के पे रखते हैं स्टील पॉइंट और एक आर्क ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा होगा, दिस विल बी पॉइंट N, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यही सेम स्पेन रहेगा क्योंकि चारों साइड्स 4 सेंटीमीटर के। तो L पे रख के स्टील पॉइंट, टेकिंग पॉइंट L एज द सेंटर पॉइंट, ये हमने आर्क ड्रॉ कर ली 4 सेंटीमीटर पे। अगेन N पॉइंट पे स्टील पॉइंट रखो, N पॉइंट पे रखो स्टील पॉइंट, N फिर से 4 सेंटीमीटर के स्पेन से प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करो, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला ये है इंटरसेक्शन पॉइंट M, ठीक है। अब आप ये एक रे ड्रॉ कर लो फ्रॉम पॉइंट L पासिंग थ्रू पॉइंट M। तो ये एक हो गई रे। अब हम N और M दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रोम्बस, द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 4 सेंटीमीटर and measure of angle K is 75 degree, okay।